हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह 6 बजे का टाइम है और मैं शिप्रा के घर से आई हूँ। जैसा कि नए लोगों को मालूम नहीं है, मैं शिप्रा के यहाँ सोती हूँ। शिप्रा मेरी बेटी है और उसका घर मेरे पास में ही है। दामाद जी को गए 30 साल लग चुका है और 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो यहाँ पर शिप्रा का घर है। उसके ससुर जी ने मेरे घर के पास ही उसका घर बनवा दिया है, तो मैं वहाँ सोती हूँ और आते ही मैं अपना मंजन करके और बस नहा लेती हूँ। नहाकर मैं पूजा करती हूँ भगवान की। तो ये आज का जो मॉर्निंग रूटीन है वो मैं आपको बता रही हूँ। आज बहुत से लोग मुझे मॉर्निंग रूटीन की वीडियो बनाने के लिए कहते हैं, तो मैं बस ब्रश करके और नहाऊंगी और नहाने के बाद भगवान की पूजा करती हूँ। पहले मैं थोड़ी सी सफाई कर देती हूँ घर की, जिससे क्या है कि भगवान की पूजा करें तब पहले थोड़ा सा घर की सफाई कर दें। यहाँ पर मैं वॉश बेसिन भी धो देती हूँ हाथों हाथ ही, और अपने इस जो शीशा लगा हुआ है इसको भी साफ़ कर देती हूँ। तो मैं एक पंथ दो काज कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं नहाने जा रही हूँ और उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो मैं नहा के आ गई हूँ और आजकल मैं सूट पहनती हूँ क्योंकि साड़ी मुझसे सहन नहीं होती है, बहुत गर्मी मुझे लगती है। ये पानी जो है एसी का पानी निकलता है। इस बाल्टी को मैं रखती हूँ, एक एसी के पाइप के नीचे रख देती हूँ और फिर इसका पानी हम ढोल देते हैं, क्योंकि बीच में कोई नाली नहीं है कमरे में, इसलिए हमें बाल्टी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। थोड़ी सी एक बार झाड़ू दे देती हूँ, डस्टिंग वगैरह मैं बाद में करती हूँ, फिर दोबारा सफाई करती हूँ। और मेड नहीं लगा रखी है मैंने, क्योंकि मेरी डॉगी है, तो डॉगी की वजह से मेड आती नहीं है मेरे घर में। तो मैं एक बार थोड़ी सी सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद भगवान की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगाई। अब मैं करूँगी भगवान की पूजा। ठाकुर जी को नहलाती हूँ मैं। पहले मास्टर जी थे तो वो नहलाते थे, अब मैं नहला देती हूँ और सेवा कर देती हूँ ठाकुर जी की। भोग वगैरह सब चढ़ा के इनका पानी भी रोज़ बदल देती हूँ, इनके बर्तन मांज देती हूँ ठाकुर जी के, और मतलब भोग भी चढ़ा देती हूँ नहला के इनको। और उसके बाद जब सारा दूध मेरा आता है तो वो दूध चढ़ाती हूँ। खाना जो मैं बनाती हूँ वो सबसे पहली थाली मेरे ठाकुर जी को चढ़ाती हूँ। तो मेरे ठाकुर जी तैयार हो चुके हैं नहाकर। दीपक मैंने जला दिया है, भोग मैंने चढ़ा दिया है और बस मेरे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं। और 10 बजे जब दूध आएगा तो फिर मैं इनको दूध चढ़ाऊँगी गर्म करके, ठंडा करके। ऊपर मैं आई हूँ तुलसी जी में पानी देने, और जो इसमें मंजरी वगैरह लग जाती है उसको हटा देती हूँ, तो इससे काफ़ी घनी रहती है, तो मंजरी हटा देनी चाहिए। और थोड़ी सी मैंने हरियाली कर रखी है। मास्टर जी के लगाए हुए जो पौधे थोड़े बहुत बचे हैं उनको मैं संभालती हूँ कि थोड़ी सी हरियाली बनी रहे। बाकी उनके जाने के बाद सारा उजाड़ हो चुका था मेरा, मतलब जो भी उन्होंने पौधे लगा रखे थे वो हमने संभाले नहीं तो ख़राब हो गए। तो अब इनको मैं रोज़ पानी देने आती हूँ और तुलसी जी को भी पानी दे जाती हूँ, और जितना भी मुझसे हो सकता है मैं इनको बचा के रखती हूँ। यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और बस किचन जैसे कि रोज़ आपको मालूम है, जो लोग मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं उन्हें मालूम है कि मैं एक बार आके किचन की स्लैब को साफ़ करती हूँ और फिर ही काम शुरू करती हूँ। तो वैसे मैं रात को साफ़ करके सोती हूँ किचन को बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं सुबह उठ के साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन में कॉकरोच वगैरह बहुत आते हैं रात को। छिपकली कॉकरोच वगैरह घूमते रहते हैं, तो एक बार साफ़ करती हूँ। यहाँ पे मैं अपना गर्म पानी कर रही हूँ। बेटे ने गर्म पानी ले चुका है, वो मेरे आने से पहले गर्म पानी ले लेता है, तो मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ। और उसके बाद मैं मतलब चाय नाश्ता बनाऊंगी, क्योंकि आज नाश्ते के लिए बेटे ने मना किया है, बोला आज इच्छा नहीं है खाने की, रात को लेट खाना खाया था तो खाना पचा नहीं। तो मैं आज नाश्ता नहीं बना रही हूँ और अभी मैं गर्म पानी लूँगी। बेटा मेरा नहा रहा है, तो जितने वो नहाता है उतने मैं गर्म पानी ले लेती हूँ और फिर चाय वाय बनाकर और फिर बस एक बार नाश्ते का काम निपटा देती हूँ। तो पहले मैं गर्म पानी लेती हूँ सिप सिप करके। इससे क्या है कि मेरे शरीर में पूरा दिन फुर्ती बनी रहती है। तो ये आदत मेरी 10 सालों से है गर्म पानी लेने की। और यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने। तो चाय मेरा बेटा भी आजकल फीकी चाय पीता है, तो हम लोग फीकी चाय पियेंगे बस। और चाय के साथ बीकानेरी जो भुजिए हैं वो लेंगे, क्योंकि नाश्ते को मना किया है बेटे ने।
तो बस थोड़े से भुजिए और चाय ले लेंगे और उसके बाद मेरा बाकी के काम शुरू होंगे। तो जो मॉर्निंग रूटीन है वो मेरा डेली यही रहता है। सुबह से जब सब चले जाते हैं तो उसके बाद मेरे वापस डस्टिंग वगैरह करती हूँ मैं अपने घर की, और अच्छी तरह से सफाई करती हूँ। और सफाई करती हूँ उतनी देर में मैं अपनी वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, जिससे मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं। तो काम को मैनेज करके, टाइम को मैनेज करके मैं अपना काम करती हूँ, जिससे मेरा काम अच्छी तरह से मतलब हो जाता है, जल्दी हो जाता है और मैं अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकती हूँ। तो 11 बजे तक मैं ये सारे काम लगभग समाप्त कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपनी वीडियो को एडिट करती हूँ, कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, तो कुछ मैं रील्स बनाती हूँ इंस्टा में। तो इस तरह से अपने टाइम को पास करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती हूँ मास्टर जी के जाने के बाद। तो 8-8 दिन मैं बीमार पड़ी रहती हूँ, तो मैं इसी से अपना मन लगाती हूँ। वीडियोस मैं यूट्यूब में हमेशा ही बनाती हूँ 5 सालों से, तो इसे मुझे मैं छोड़ नहीं सकती हूँ इसको बनाना, क्योंकि मेरा चैनल फिर ख़त्म हो जाएगा, यूट्यूब मेरा चैनल ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं अपने चैनल को जारी रखने के लिए इस तरह की वीडियो बनाती हूँ, जिसमें काफ़ी कुछ सिखाती हूँ, कुछ टिप्स देती हूँ, कुछ रेसिपीज़ सिखाती हूँ। और मतलब मैंने सुना या मैंने देखा कि फ़ेसबुक से भी अर्न होता है, तो मैं अपनी वीडियोस को फ़ेसबुक पे भी डालने लगी। और आप लोग बहुत मेरा साथ दे रहे हैं फ़ेसबुक में भी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे फ़ेसबुक में भी देख रहे हैं। तो फ़ेसबुक से भी काफ़ी कुछ अर्न होता है, इसलिए अगर जो भी वीडियो बनाता है वो ज़रूर डालें फ़ेसबुक में। और घर बैठे ये एक बहुत अच्छी कमाई है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसे करें। तो ये दूध आ गया है, 10 बजे जो दूध मेरा आता है वो आ चुका है। इसको गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है मैंने, और ये गर्म होगा इतने में मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी, यानी मैं अपनी वॉशिंग मशीन लगा दूँगी, क्योंकि कपड़े मैंने इकट्ठे कर रखे हैं। सारे ही कपड़े, अभी मैंने बेडशीट वगैरह बदली थी, तो वो सब कुछ इकट्ठे करके मैंने कहा इसमें डाल दूँगी। ये धुलेंगे इतने मेरा खाना वाना बन जाएगा। तो टाइम मतलब मैं ऐसा रखती हूँ काम का कि जैसे अब मैंने कपड़े डाल दिए, इतनी देर में कपड़े धुलेंगे, इतनी देर में मेरे किचन का काम हो जाएगा। तो एक पंथ दो काज हमेशा करती हूँ। मेरी आदत है कि मैं एक साथ 2 काम करती हूँ। जो काम अपने आप हो सकते हैं उस कामों को, मतलब जैसे मशीन है तो वॉशिंग मशीन है, इसमें अपने आप कपड़े धुलते रहेंगे, तो इतनी देर में मेरा अपना दूसरा काम हो जाएगा। तो आपसे बात करती हूँ 5 मिनट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अभी आपने देखा मेरा सुबह का रूटीन, यानी मॉर्निंग रूटीन। तो उसके बाद का जो मैं रूटीन दिखाती हूँ आपको हमेशा किचन में खाना वाना बनाते हुए। तो आज के रूटीन में मैंने दिखाया कि सुबह उठ के मैं शिप्रा के घर से आती हूँ। जैसा कि नए लोगों को मालूम नहीं है कि शिप्रा मेरी बेटी है और मेरे घर के पास ही उसका घर है, क्योंकि दामाद जी को गए 3 साल होने वाले हैं। 2021 में दामाद जी चले गए थे, यानी भगवान को प्यारे हो गए थे। तो शिप्रा के ससुर जी ने घर, मेरे घर के पास उसका घर बनवा दिया था, और मैं उसके घर में ही सोती हूँ उसके पास। तो सुबह मैं वैसे तो 5 बजे उठ के आ जाया करती थी, लेकिन अथक आजकल क्षितिज के पास सोता है, तो अथक उठ के आता है 6 बजे, और वो ताला यहाँ का खोलता है तब मैं आती हूँ। तो मैं 6 बजे आती हूँ, और उसके बाद मैं नहा के और अपने इस घर का काम शुरू करती हूँ। उधर शिप्रा अपना काम शुरू कर देती, क्योंकि उससे जाना होता है 8 बजे, तो उसका काम शुरू हो जाता है। और इधर मेरा काम शुरू हो जाता है, क्योंकि मेरा बेटा 7:30 बजे जाता है। तो सुबह का नाश्ता वास्ता मतलब मैं बनाती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहू मेरी बाहर सर्विस करती है। तो नए लोगों को मालूम नहीं, इसलिए सारी बात मैं रोज़ बताती हूँ कि मेरी बेटी मेरे घर के पास रहती है, मेरी बहू है जो बाहर रहती है। मेरे बेटे बहू दोनों वेटनरी डॉक्टर हैं, और दोनों की ही सर्विस गवर्नमेंट सर्विस है। बहू मेरी जोधपुर में प्रोफेसर है वेटनरी कॉलेज में, और बेटा मेरा अभी उसका मतलब जॉइनिंग है अभी उसकी बाकी, और वो वेटनरी ऑफिसर है।
तो बस सभी लोग अपने अपने काम से लगे हुए हैं और मेरा काम मेरे घर को संभालना है। तो एमी मेरी डॉगी है, जिसकी वजह से मेरे घर में मेड कम काम करती हैं, थोड़ी सी दिन करती हैं और फिर वो चली जाती हैं डर के, और कुछ ढंग से भी काम नहीं करती हैं। तो मैं भी फिर उन्हें कहती हूँ कि या तो पूरा काम करें, लेकिन ऐसा है कि जो एमी का वो सुसु पॉटी है वो तो खैर मैं ही उठाती हूँ, फिर भी वो लोग करना नहीं चाहती हैं और एमी से बहुत डरती हैं। तो जो भी मेरे मेड लगती है वो चली जाती है जल्दी ही। तो बस ये सुबह का मैंने मॉर्निंग रूटीन बताया है आपको। तो मैं अब किचन में आई हूँ, सिम करके गैस की फ्लेम और दूध चढ़ा देती हूँ, इतनी देर में मेरा काम हो जाता है। तो किचन में आई हूँ और अब खाना बनाना है। तो खाने में जो ये है सब्जी, आज शिप्रा देके गई है चने की सब्जी, और चने की सब्जी मेरे बेटे और मेरे दूल्हे दोनों को बहुत पसंद है। तो मुझे बस केवल रोटी बनानी है, दही रखा है तो बस रोटी बनाऊंगी आज मैं। और आप में से एक का कमेंट आया था कि आप अपनी मम्मी के बारे में बताइए, और एक जन पूछे थे आपकी मम्मी को दिखाइए। तो मेरी मम्मी को गए 10.5 साल हो गए, उनको मतलब स्वर्ग सिधारे 10.5 साल हो गए, और 6 महीने मेरे पापा चले गए। तो मेरे पापा को 1 सितंबर को 10 साल पूरे होंगे और मम्मी को 9 फरवरी को 10 साल पूरे हो गए, और 10.5 साल हो रहे हैं मम्मी को गए। और मम्मी की बहुत सी जो बातें हैं वो मुझे हमेशा याद आती रहती हैं, और मैं हमेशा आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। लेकिन एक कमेंट आया है कि सब कुछ शेयर कीजिए, आपकी मम्मी कैसे ज़िंदगी जीती थी। तो मेरी मम्मी मतलब पुरानी विचारों की होते हुए भी नए विचारों की थी मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा, और उसने सब बच्चों को पढ़ाया जितना पढ़ा सकी। तो मम्मी के लिए मैं एक वीडियो और बनाऊंगी, उनकी आदतों को और उनके काम को आपसे शेयर करूंगी ज़रूर, और इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो अब मैं बना रही हूँ रोटी, और रोटी थोड़ी जल्दी बनाने के लिए मैं रोटियों को एक साथ सेक रही हूँ। तो बस रोटियां बन जाएंगी, उसके बाद मेरे कोई ख़ास काम नहीं है। लेकिन बारिश शुरू हो चुकी है और बड़ा अच्छा लग रहा है, बारिश आ रही है। तो सोच रही हूँ कि रोटी बन जाए तो एक आधा कप चाय और बना के पीऊँ। बारिश में मुझे चाय पीनी बहुत अच्छी लगती है। क्या आपको भी चाय पीनी अच्छी लगती है बारिश में? तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर मैं 4 रोटियाँ एक साथ सेक रही हूँ। जब कभी भी आपको जल्दी रोटी बनानी हो तो 4 रोटियाँ एक साथ सेक लें। जब एक रोटी थोड़ी सी सिक जाए तो इसके नीचे दूसरी रोटी डाल दें, और इस तरह से 4 रोटी सेक सकते हैं। और सबसे नीचे वाली रोटी से गैस पर सारी रोटियां सेकनी शुरू करें। तो इस तरह से मैं कई बार जल्दी मुझे होती है तो मैं फटाफट ऐसे ही रोटियां बना लेती हूँ। तो मुझे कम ही रोटियां बनानी है, क्योंकि अथक की मम्मी उसका नाश्ता रख गई है। सुबह उसने नाश्ता नहीं किया था तो वो नाश्ता रख के गई है, और जो नाश्ता वो करता है उसके बाद वो रोटी नहीं खाता है। फिर चाहे वो मैगी खाएगा या फिर कोई पास्ते वगैरह बनाऊंगी, कोई दूसरी चीज़ बनाऊंगी। तो अभी तो वो खा चुका है रोटी, और मैं थोड़ी ही रोटी बना रही हूँ मेरे और क्षितिज के लायक। तो मेरा खाना भी बन चुका है। तो घी लगा के मैं कैसरोल में रख देती हूँ रोटियों को, और रोटियाँ गर्म पड़ी रहती हैं, ढक के रख देती हूँ। बारिश बड़ी अच्छी हो रही है बाहर देखिए, और मेरा काम हो चुका है सुबह का। तो ये सुबह का काम मेरा 11 बजे तक हो जाता है। फिर मैं वीडियो को एडिट करती हूँ। तो वीडियो मेरी लगभग बन चुकी है, और बस ये थोड़ी सी किचन साफ़ करके मैंने अपनी चाय भी बना ली है। तो अब पियेंगे बैठकर चाय। तो जब बारिश होती है तो मुझे चाय पीनी बहुत अच्छी लगती है, और आप भी पीजिए मेरे साथ चाय। किस किस को बारिश में चाय पीनी अच्छी लगती है ज़रूर बताइएगा। और सामने बारिश दिख रही है और मैं अपने चाय पी रही हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो और आज का जो मॉर्निंग रूटीन है आपको कैसा लगा? ये देखिए बारिश हो रही है, और मैंने साइकिल भी बेटे के अंदर रख दी है, और बस सामने मैं बारिश देख रही हूँ और चाय पी रही हूँ।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।